दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और युद्ध जैसे बने हालात के बीच पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। वह गिड़गिड़ा रहा था, मगर पाकिस्तान है कि वो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। यह संकेत शनिवार की रात को ही मिल गए। दोपहर और शाम होते होते पाकिस्तान न केवल भारत बल्कि अमेरिका के सामने भी गिड़गिड़ाया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए यह संदेश दिया कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। भारत सहज था लेकिन पूरी तरह मुस्तैद भी, और पाकिस्तान ने अपनी वही हरकत दोहराई जो अब तक करता आ रहा है, क्योंकि भारत के जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान की हालत अधमरे सांप जैसी हो गई है। और हमें यह मान के चलना चाहिए कि अधमरा सांप अपनी कोई भी हरकत कर सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान ने वही किया जिसकी आशंका थी, और भारतीय सेना तैयार भी थी कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रात तक जो खबर आई उसके आधार पर सरकार की ओर से भी पूरी कहानी स्पष्ट की गई और बताया गया कि पाकिस्तान ने किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। गुड इवनिंग। सीज फायर के ऐलान के बाद पाकिस्तान की इस हरकत ने यह बता दिया है कि भारत को संभल कर रहना होगा। पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चाहे 71 का मामला हो, 99 में कारगिल युद्ध हो, उसके बाद तमाम कार्रवाइयां हो पाकिस्तान की, वो लगातार भारत को कमजोर करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन भारत है कि पाकिस्तान के आगे अपनी ताकत हर बार दिखाता है। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ। पहले पहलगांव में पर्यटकों को मारा गया आतंकवादियों द्वारा। भारत ने जवाब दिया और उसके इलाके में स्थापित 9 आतंकवादी ठिकानों को खत्म कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान तिलमिला गया और उसने ड्रोन मिसाइलों के जरिए हमले शुरू कर दिए। भारत ने इन हमलों को नाकाम भी किया, साथ ही पाकिस्तान के उन ठिकानों को भी नेस्त नाबूद कर दिया, नुकसान पहुंचाया जो पाकिस्तान की ताकत हुआ करते थे। पाकिस्तान पूरी तरह लड़खड़ा गया, बेचैन हो गया और उसे लगने लगा कि अब हम बचेंगे कैसे। लिहाजा उसने सीज फायर के लिए पहल की। आखिरकार सीज फायर हो गया, लेकिन पाकिस्तान अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार जो अब तक वो करता आया है उससे बाज नहीं आया। इसलिए भारत को अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तैयारी रखना चाहिए और अब मौका मिले तो उसे और बेहतर सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने यह हरकत की है तो भारत को मुंह तोड़ जवाब देने तैयार रहना चाहिए। देश का हर नागरिक यही चाहता है कि पाकिस्तान जो देश के खिलाफ कार्रवाइयां करता है, आतंकवादियों को प्रोत्साहित करता है, उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। एक ये बेहतर मौका होगा भारत के पास कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को ला दिया है, या यूं कहें कि उसे नेकेट कर दिया है, और अब मौका है कि भारत अपनी कार्रवाई कर पाकिस्तान को उसकी जगह पर पहुंचा दे। इंतजार रहेगा कि पाकिस्तान ने जो सीज फायर का उल्लंघन किया है, भारत सरकार के तमाम बड़े अधिकारी, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम मंत्री बैठक कर रहे हैं। हमें इस बात की उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वो किया है जो अब तक वो करता आ रहा है, भरोसे पर चोट की है। लिहाजा पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।